हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम दिशा लेन अकेडमी। और मैं आप लोगों को यूजीसी नेट हो या फिर सेट हो, दोनों का जो आप लोगों का सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो जो है आप ही लोगों के लिए मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए, जो सीजी सेट और नेट, ठीक है, दोनों का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। लगभग लगभग नहीं, पूरा सेम होता है उसमें। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब पूछते हैं कि नेट का सिलेबस क्या है और सेट का सिलेबस क्या है, मतलब सब अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है। और पेपर 1 जो है आप लोगों को, आप लोगों का मतलब जिसने मतलब 87 विषय में जो भी नेट होता है, और सेट का भी जितने भी विषय में जो राज्य में जितना होता है, उन लोगों का जो पेपर 1 जो है लगभग सभी का सेम होता है। पेपर 1 में सभी के लिए मतलब कंपलसरी होता है। और पेपर 2 जो है आप लोगों ने जिस विषय से आप लोगों ने एमए किया होता है, उसी में आप लोगों को पेपर 2 का देना होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो देखिए, राज्य पात्रता परीक्षा, ये राज्य पात्रता परीक्षा 2026 सीजी सेट का होने वाला है। बाकी सभी को मतलब ये पता ही है कि राज्य सीजी सेट 2026 अगस्त 4 में जो एग्ज़ाम डेट जो है घोषित हो चुकी है। तो इसके लिए आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने मतलब देती रहती हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियो को भी लाइक करना है। अगर वीडियो में अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को वीडियो को भी लाइक करके रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन की तरफ। पेपर 1 जो है, पेपर 2, ये पेपर 2 है आप लोगों का। पेपर 2 हिंदी है। ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी से मतलब कर रहे हैं, नेट या फिर सेट देना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है सिलेबस, ये उन्हीं को लोगों के लिए है। ठीक है, और पेपर 1 का भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए इकाई 1 में देखिए क्या क्या लगा हुआ है। देखिए, हिंदी भाषा और उसका विकास, ये मतलब यूनिट 1 में, सॉरी, हाँ, यूनिट 1 का है जो इकाई 1। ठीक है, तो देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो सबसे पहली जो हमारे भारत में बोली जाती थी, कौन सी भाषा किस तरह मतलब शुरुआत हुई है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ना है। ठीक है, और मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली प्राकृत अपभ्रंश, पाली प्राकृत सौरसेनी और दमागधी मागधी अपभ्रंश और उसकी विशेषताएं, और अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ठीक है, और हिंदी का भौगोलिक विस्तार, किस तरह मतलब भौगोलिक विस्तार हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सी भाषाएं बोली, क्षेत्र कौन सा है, ये भी आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, तो देखिए, और हिंदी की उपभाषाएं, जो भी उपभाषाएं हिंदी की निकली है, ठीक है, उन लोगों को उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। पश्चिमी हिंदी कौन सी है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, और खड़ी बोली, ब्रज, अवधि और उनकी विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप, हिंदी के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। ठीक है, तो हिंदी के भाषिक स्वरूप और हिंदी की स्वनिम व्यवस्था और खंड तथा खंड, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार और हिंदी शब्द शब्द रचना। अब देखिए, इसमें बहुत सारी मतलब जो हिंदी की जो भाषा विज्ञान भी है इसमें, मतलब व्याकरण जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें ये भी आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, तो देखिए कहाँ गया, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, ये सब तो हो गया था। ठीक है, हिंदी के भाषिक स्वरूप, विकास, स्वनिम व्यवस्था और ये भी हो गया था, वर्गीकरण और आधार। हिंदी की शब्द रचना, ठीक है, शब्द रचना और उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी के रूप, लिंग, वचन, कारक, संदर्भ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग और विविध रूप। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, मानक भाषा और राजभाषा। मानक भाषा भी के बारे में, हिंदी की किस तरह मतलब मानक भाषा में परिवर्तित हुई और राजभाषा में परिवर्तित हुई। राष्ट्रभाषा भी मतलब ये है, सभी को पता है। ठीक है, और संपर्क भाषा, मतलब संपर्क मतलब कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जो हम लोग इसको संपर्क भाषा के तौर पर मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं या फिर पत्राचार के माध्यम से जो भी हम लोग का व्यवस्था है उसको कर सकते हैं। ये सभी मतलब हिंदी का जो विभिन्न रूप है उसके बारे में जो हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर, हिंदी और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण हिंदी की किस तरह मतलब धीरे धीरे किस तरह मानकीकरण में आया, इसको भी आप लोग को पूरा संपूर्ण पढ़ना ही है। ठीक है, अब देखिए इकाई 2, इकाई 2 में क्या है आप लोग का,
इकाई 2 में है आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आप लोगों को मतलब ये आप लोग कंप्लीट तो आप लोग कर ही नहीं सकते, मतलब इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें जो रामचंद्र शुक्ल की डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य की काल विभाजन, नामकरण आदि आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, राष्ट्र साहित्य, आदिकालीन हिंदी, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली, और लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, ठीक है। बहुत सारी देखिए यहाँ पर मतलब आप लोगों को इकाई 2 में जो है बहुत सारी जानकारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। देखिए भक्ति आंदोलन के बारे में पूरा पढ़ना है। देखिए भक्ति आंदोलन के उदय और सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप और उसका जो है अन्य प्रादेशिक वैशिष्ट्य, ठीक है। और भक्ति काव्य के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण जो कवि थे और उनका जो काव्य था, ठीक है। और रीतिकाल में भी बहुत सारे कवि हुए, तो उनके बारे में भी आप लोगों को जो है पूरा जानकारी लेना है। जैसे कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और रीतिकालीन की प्रवृत्तियाँ, जो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुख, ये तीनों जो है रीतिकाल में ये प्रवृत्तियाँ थी। तो ये तीनों के जो साहित्यविद थे और जो कवि थे उनके बारे में भी जानकारी आप लोगों को लेना है, ठीक है। रीति कवियों का जो आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल, फिर उसके बाद आता है रीतिकाल के बाद क्या आता है, आधुनिक काल, ठीक है। तो आधुनिक काल में देखिए हिंदी गद्य के उद्भव और विकास, ठीक है। तो देखिए हिंदी गद्य का जो उद्भव और विकास हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। तो भारतेंदु युग सबसे पहले आया, तो और 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ एवं 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका जो देखिए द्विवेदी युग के बाद देखिए उसके हाँ द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, और हिंदी नवजागरण और सरस्वती, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका जो है हिंदी नवजागरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करता है। और राष्ट्रीय काव्य धारा, प्रमुख कवि स्वच्छंदतावाद और उनके मतलब प्रमुख कवि, छायावाद, ठीक है। छायावाद के जो प्रमुख कवि थे और उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। छायावाद के जो एक मिनट है, जो छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, उनके प्रमुख कवि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, देखिए नई कविता थी, उसके बाद समकालीन कविता, ठीक है। उसके बाद जो 2000 तक समकालीन कविता, पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, यानी कि देखिए पूरा मतलब जो किस तरह मतलब हिंदी काव्य जो जैसे कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जो आप लोगों का जो समकालीन कविता है, समकालीन कविता तक 2000 तक जो आप लोगों का मतलब पूरा का जो किस तरह मतलब जो धीरे धीरे परिवर्तन आया उसको भी आप लोगों को जानना है। लेकिन अभी देखिए 2000 के बाद का भी जो है बहुत सारी रचनाएं होती रही है और अभी भी हो रही है। तो इसमें भी इसको भी आप लोगों को मतलब ये भी आप लोगों के एग्जाम में जो है पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हिंदी साहित्य गद्य विधाएं, उसके बाद देखिए मतलब इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 जो है इतना बड़ा है, मतलब आप लोग कंप्लीट कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब इसी में थोड़ा थोड़ा जो अब कवर हो जाएगा तो उसमें आप लोगों को बाकी यूनिट में भी उसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा और प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है। और प्रेमचंद परवर्ती उपन्यासकार 2000 तक, ठीक है। अब कहानी के बारे में देखते हैं। देखिए हिंदी कहानी उद्भव और विकास 20वीं सदी, हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक रंगमंच विकास चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रता युग, सठोत्री युग तथा नाटक, ठीक है। एक मिनट, देखिए प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच विकास चरण और हिंदी लोक रंगमंच, ठीक है। ये सभी आपको थोड़ा थोड़ा सा मतलब जानकारी लेना होगा, क्योंकि इसी से ही जो है आप लोगों का ठीक है मतलब एग्ज़ाम के जो मतलब क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। और हिंदी देखिए निबंध के बारे में जानना, हिंदी आलोचना के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिए अभी जो है और हिंदी के अन्य गद्य विधाएं यानी कि रेखा चित्र है, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, और ये सभी जो है आप लोगों का, ये तो आप लोगों को बाकी यूनिट में भी बहुत सारी लगा हुआ है, आप लोगों को मैं बता दूंगी, ठीक है। तो हिंदी के प्रवास साहित्य यानी कि अवधारणा और एवं प्रमुख साहित्यकार, ठीक है। अब इकाई 3 यानी यूनिट 3 साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र जो है इसमें आप लोगों को ज़्यादातर करके संस्कृत और हिंदी का जो मिला जुला रूप देखने को मिल जाएगा। तो संस्कृत देखिए काव्य का लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, यानी कि इसमें आप लोगों को ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आप लोगों को ज़रा इसको भी डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि वक्रोक्ति, औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, ठीक है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत, राष्ट्रपति विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा सिद्धांत, कलरिज, कल्पना, फैंटेसी, ठीक है। और क्या है टी.एस. इलियट के जो है उसके बारे में देखना है। तो आई.एस. रिचर्ड और नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ठीक है। इसके बाद आता है आप लोगों का यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में आप लोगों को देखना होगा भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी अच्छे से जानना है, ठीक है। और भारतेंदु और उनके नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी नवजागरण, गांधी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन, देखिए मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सभी आप लोगों को जो है मतलब थोड़ा थोड़ा नोट्स आप लोगों को शॉर्टली देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इकाई 5 जो कि हिंदी कविता है, ये भी बहुत ही मतलब लंबा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा। पृथ्वीराज रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नगेंद्र झा, पद संख्या 1 से लेकर 25 तक, ठीक है। और देखिए कबीर की पद संख्या कितना 160 से 209, जायसी की ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड में आप लोगों को सिर्फ उसी को ही देखना है, ठीक है, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है, ठीक है। और सूरदास के भ्रमर गीत सार 21 से 70 तक, तुलसीदास के रामचरितमानस, ये उत्तरकांड, बिहारी सतसई के दोहा 1 से 50, धनानंद कवित्त 1 से 30 तक, मीरा की प्रारंभ से 20 तक, ठीक है। और अयोध्या सिंह हरिओद का प्रिय प्रवास उनका जो खड़ी बोली महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। तो इसको आप लोगों को भी अच्छे से देखना होगा, ठीक है। देखिए मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत का नवम सर्ग, ठीक है। और देखिए जयशंकर प्रसाद का आंसू कामयनी, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये कामयनी का जो है सर्ग है, 3 श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, ये तीनों को ही पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि कामयनी में 15 सर्ग है, ठीक है। और निराला, देखिए निराला का जूही की गली, जागो फिर एक बार, और सरस्वती, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो नाव, इष्ठाव बंधु, और सुमित्रा नंदन पंथ की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा के बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं निर्भरे दुख की बदली फिर भी कल है, प्राण मेरे यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र, देखिए धृत झरो ये जो है सुमित्रा नंदन पंथ जी का है, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, ये सुमित्रा नंदन पंथ जी का है धृत झरो, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का देखिए उर्वशी और प्रथम रश्मि रथी, ठीक है। उर्वशी का जो है तृतीय अंक, उर्वशी में भी मतलब आप लोगों को जो है तृतीय अंक ही पढ़ना है और रश्मिरथी पढ़ना है, ठीक है। और नागार्जुन के कालिदास, बादलों को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर और शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हिरण्य वास्यायन, अज्ञा की जो है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। और भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोज, सतपुड़ा के जंगल, और मुक्तिबोध, भूल गलती हूँ, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, ये आप लोगों का जो है हिंदी की जो यूनिट 5 भी जो है बहुत ही बड़ा है, आप लोग को सभी को जो थोड़ा डीपली थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि और सभी जो कवि हैं उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा उनकी जो
मैंने वीडियो मतलब बना चुकी हूँ। उसमें आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और मतलब और मेरे वीडियो को मतलब आप जाकर देख सकते हैं। सभी को मैंने सभी के बारे में, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर हो गए, और जैसे कि छायावादी के जो चारों कवियाँ हो गए, और ठीक है, अज्ञे जी और भवानी मुक्तिबोध, इन सभी के बारे में मैंने जो है वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये सभी आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, इसी से ही क्वेश्चन आते ही हैं। अब देखिए इकाई 6, इकाई 6 में क्या है, देखिए हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में क्या है, पंडित गौरीधर की देवरानी जेठानी कहानी, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, आज्ञा की शेखरिक जीवनी भाग 1। ठीक है, इसमें 2 भाग हैं, इसमें लिए आपको एक ही पढ़ना है। भाग 2 में भी थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोग पढ़ना है फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच। ठीक है, और अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी कृष्णा श्रोती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपकी बंटी, जगदीश चंद्र माथुर धरती धन्ना अपना। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का इकाई 6। अब आएगा इकाई 7 यानी कि यूनिट 7, हिंदी कहानी के बारे में। देखिए हिंदी कहानी, राजेंद्र भाला घोष की जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, और दूसरा है दुलाई वाली। ठीक है, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, और सुमित्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, और राजा राधिका रमन सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग्य। ठीक है, अपना अपना भाग्य। उसके बाद देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञे गेगरिन। ठीक है, शेखर जोशी की कोसी घटवार, भीष्म सोहनी की अमृतसर आ गया, चित की दावत, कृष्णा श्रोती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ठीक है, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वशिया, निर्मल वर्मा परिंदे। ठीक है, ये आप लोगों का इकाई 7 हो गया। और भी देखेंगे हम लोग इकाई 8 यानी कि यूनिट 8 हिंदी नाटक। ठीक है, तो हिंदी नाटक में आप लोगों का क्या क्या लगा हुआ है, देखिए भारतेंदु जी की जो है अंधेर नगरी, और भारत दुर्दशा 2। ठीक है, दोनों ही भारतेंदु जी की है, जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, और धर्मवीर भारती की अंधायुग, लक्ष्मी नारायण लाल की सिंदूर की होली, मोहन राकेश के आधे अधूरे और साठ का एक दिन, हबीब तनवी के आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी, शंकर शेष की एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की अंजो दीदी, मन्नू भंडारी महाभोज। ठीक है, ये है आप लोगों का जो है जितना भी था नाटक था। ठीक है, ये नाटक भी बहुत अच्छे अच्छे नाटक हैं, आप लोगों को जाकर पढ़ लीजिए। ठीक है, छोटे छोटे PDF में आप लोग को दूंगी, तो आप लोग उसमें शॉर्टली आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी निबंध है भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र के शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट की शिव शंभू के चिट्टे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र की मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह की मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय की उत्तरा फाल्गुन के आसपास भी एक ही रहेगा, उठ जाग मुसाफिर, और नामवर सिंह, देखिए नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य। ये हो गया आप लोगों का जो निबंध। ठीक है, निबंध कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को देखना है इकाई 10 यूनिट 10, जो कि आप लोग आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं है। ठीक है, जैसे कि रेखाचित्र संस्मरण इसी में ही दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए राम वृक्ष बेनपुरी की जो है माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा की ठकुरी बाबा, तुलसीराम की मूर्ति, यह शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी की कहानी, यह कहानी एक कहानी यह भी, और विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। ठीक है, आवारा मसीहा किसके ऊपर आधारित है, ये आधारित है शरद चंद्र चटर्जी के ऊपर। बहुत ही अच्छा मतलब लगेगा आप लोग को पढ़ने में। ठीक है, देखिए हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी ये उनकी जो है आत्मकहानी है। ठीक है, जीवनी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब देखिए रमणिका गुप्ता की आप हृदय, और हरिशंकर पर से भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र के जामुन का पेड़। ठीक है, ये एक व्यंग गद्य है। दिनकर जी की जो है दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक
ठीक है। और मुक्ति बोध जी का एक लेखक की डायरी, राहुल शंकरदयाल की मेरी तिब्बत यात्रा, और आज्ञा की अरे यायावर रहेगा याद। ये जो है आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया सिलेबस पेपर 2 का। और अभी ठीक है, अब जो है ठीक है, आप लोगों को जो है पेपर 2 कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है,